एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी खेती कभी भी अच्छी नहीं होती थी। वो हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। एक दिन गौतम बुद्ध किसान के घर गए। किसान ने उन्हें भोजन कराया। बुद्ध ने किसान से उसकी परेशानी के बारे में पूछा। किसान ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। बुद्ध ने किसान को कहा, तुम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारी परेशानियों का कारण तुम खुद हो। तुम अपनी खेती के बारे में सोचते नहीं हो, तुम केवल दूसरों के बारे में सोचते हो। बुद्ध ने किसान को एक उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन में खुशी और सुख पाने के लिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में सोचने के बजाय अपनी अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध के उपदेश को सुनकर किसान बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से कहा, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ। मैं अब अपनी गलतियों से सीखूंगा और अपनी खेती पर ध्यान दूंगा। बुद्ध ने किसान को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। किसान ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया। उसने अपनी खेती के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपनी खेती के लिए नए तरीके सीखे। उसने अपनी खेती में मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद किसान की खेती बहुत अच्छी होने लगी। वो कर्ज से मुक्त हो गया। वो एक खुशहाल जीवन जीने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में खुशी और सुख पाने के लिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में सोचने के बजाय अपनी अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। ये कहानी गौतम बुद्ध के एक अन्य उपदेश को भी दर्शाती है। बुद्ध का मानना था कि जीवन में खुशी और सुख पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। हमें क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। किसान ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करके अपने जीवन में खुशी और सुख पाया। गौतम बुद्ध के उपदेश। गौतम बुद्ध, जो कि भगवान बुद्ध के रूप में भी जाने जाते हैं, एक महान धार्मिक नेता और दार्शनिक थे। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जो दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। बुद्ध के उपदेश उनके ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं। वे हमें जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में बताते हैं और हमें कैसे शांति और खुशी प्राप्त की जाए। एक कहानी। एक बार बुद्ध एक भिक्षु से मिले जो बहुत ही परेशान और चिंतित था। भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई सलाह दे सकते हैं? बुद्ध ने भिक्षु से कहा, तुम अपने मन को एक दिशा में केंद्रित करो। तुम अपने मन को 100 दिशाओं में नहीं भटकने दो। भिक्षु ने बुद्ध की बात सुनी और उसने अपने मन को एक दिशा में केंद्रित करने की कोशिश की। वो उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने लगा जिसे वह हासिल करना चाहता था। धीरे धीरे भिक्षु का मन शांत और केंद्रित हो गया। उसने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद भिक्षु ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। वो बहुत खुश था। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी सलाह के कारण मैं अपने जीवन में सफल हो गया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। गौतम बुद्ध के अन्य उपदेश। सभी प्राणियों के प्रति दयालु रहो। सच्चा ज्ञान पाने के लिए संघर्ष करो। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखो। निष्काम कर्म करो। अपने मन को शांत और केंद्रित करो। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में बताते हैं और हमें कैसे शांति और खुशी प्राप्त की जाए।